हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट टू बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम आर कनेक्टेड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास देन पास अराउंड ए फ्रिक्शनलेस पुली, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो अब हमारे पास जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में सपोज ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है। अब दो ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से हमारे पास अटैच किया गया है। सपोज ये हमारे पास और सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रिंग है नेग्लिजिबल मास का, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। एक हमारे पास 3 किलोग्राम है, एक हमारे पास यहाँ पर है 2 किलोग्राम। नाउ सपोज दिस इज 3 किलोग्राम एंड दिस इज 2 किलोग्राम। टेंशन इज T लाइक दिस। सो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास मास ज़्यादा होगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। सो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज इक्वल्स टू 2g and this value is 3g. So key concept for this question: to solve such type of question we need to knowledge of free body diagram. हमें free body diagram draw करना पड़ेगा। and second concept we will use here, किसी भी बॉडी पर लगने वाला जो F net होगा तो उस पर जितने भी फोर्स लगेंगे that will be equal to mass into acceleration. so क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट बात करूँगा फॉर 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम की बॉडी है। सपोज ये उस बॉडी है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है 3g। अब बॉडी पर टेंशन क्या है T और इस पर लगने वाला फोर्स डेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा 3a के इक्वल। सो अब हमारे पास बॉडी के किस तरह से बॉडी डाउनवर्ड है। सो डाउनवर्ड इट मीन्स 3g विल डोमिनेट। सो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा 3g की वैल्यू ज़्यादा होगी, माइनस अपोज क्या करेगा टेंशन T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 3a। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3g माइनस 3a। तो सपोज करता हूँ ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब हम बात करते हैं फॉर 2 किलोग्राम। अगर 2 किलोग्राम की बात करता हूँ, सपोज ये 2 किलोग्राम है। अब इस पर लगने वाले जो फोर्स हैं कुछ इस तरह से हैं। अब इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड T और बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी, मास इनटू एक्सेलरेशन डेट इज 2a। सो अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी इट मीन्स T विल डोमिनेट। सो T माइनस 2g, T को अपोज करेगा 2g इक्वल्स टू 2a। और T की इक्वेशन हमने प्रीवियस स्लाइड से फाइंड आउट की थी 3g माइनस 3a। सो दिस वैल्यू T की वैल्यू आएगी हमारे पास 3g माइनस 3a माइनस 2g। हमने सिंपल T की वैल्यू को पुट किया इक्वल्स टू 2a। सो 3g माइनस 2g, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू g इक्वल्स टू 2a प्लस 3a। 5a इक्वल्स टू g, a इक्वल्स टू g डिवाइड बाई 5। g की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइड बाई 5। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, g की वैल्यू 10 है डिवाइड बाई 5, दिस वैल्यू विल बी 2 मीटर पर second square. Hence acceleration of the system is 2 meter per second square. I hope solution is understandable. Thank you.